जब हम किसी वस्तु को उसके संपूर्ण स्वरूप में देखना चाहते हैं तो हमें उसकी उत्पत्ति, उसकी पृष्ठभूमि और निर्माण प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी चीज कैसी बनेगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कच्चा माल कैसा है और उसे गढ़ने वाले के हाथों में कितना कौशल है। यही बात समाज में पलने बढ़ने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चों पर भी लागू होती है। ये वही नन्हे मुन्ने हैं जो कल के समाज के निर्माता हैं, देश के कर्णधार हैं और संस्कृति के संवाहक हैं। शुरुआती 3-4 वर्षों तक बच्चा अपने अस्तित्व को स्थिर रखने के लिए पूरी तरह से माता पिता, शिक्षक और अपने बड़ों पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे वह असहाय अवस्था से बाहर निकलकर स्वावलंबन की ओर बढ़ता है। यही वह संवेदनशील समय होता है जब बाल्यावस्था की कोमल भूमि को छोड़ करके वह किशोरावस्था की जिम्मेदार भरी कठोर धरती पर कदम रखता है। किशोरावस्था केवल एक शारीरिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक क्रांति का काल है। यह जीवन का वह मोड़ है जहां चारों ओर का वातावरण, उसका परिवार, स्कूल, समाज और संगति सब मिलकर के यह तय करते हैं कि वह बच्चा भविष्य में एक चमकता हुआ सितारा बनेगा या अंधकार में खो जाएगा। इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। शरीर में नयापन आता है, त्वचा मजबूत हो जाती है, आवाज में भारीपन आ जाता है और शरीर यौवन की ओर बढ़ता है। परंतु इससे भी अधिक गहराई वाला परिवर्तन मानसिक स्तर पर होता है। इस उम्र में बच्चा हर विषय को जानना चाहता है, उसकी कल्पना शक्ति जो है वो सक्रिय रहती है, वह हवाई किले बनाता है, अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन करना चाहता है और वह चाहता है कि उसका प्रभाव दूसरों पर पड़े। वह समाज के बीच अपनी उपस्थिति को महसूस कराना चाहता है, दर्ज कराना चाहता है। उसकी रुचियां बढ़ती हैं, संगीत, कला, साहित्य, धर्म, सब कुछ उसकी ओर आकर्षित करते हैं। किशोरों के मन में इस समय एक महापुरुष की छवि बस जाती है। वह चाहता है कि वह भी कुछ बड़ा करे, कुछ आदर्श बने। वह बड़ों की हर बात को स्वीकार नहीं करता, बल्कि सवाल करता है, सोचता है और कई बार अपनी स्वतंत्रता के लिए भीतर ही भीतर विद्रोह भी करता है। इसलिए यह समय बहुत संवेदनशील है। इस समय बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि प्यार, समझदारी और सही मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है। यदि इस उम्र में उसे परिवार में माँ, बहन या कोई ऐसा आत्मीय व्यक्ति न मिले जिससे वह भावनात्मक रूप से जुड़ सके, तो कई बार बच्चे भटक भी जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। हमने देखा है कि किशोरावस्था एक प्रकार की कच्ची मिट्टी है, इसे जैसा गढ़ा जाए वैसा ही आकार यह ले लेती है। यही कारण है कि चरित्र निर्माण का सबसे उपयुक्त समय यही होता है। इसी अवस्था में यदि बच्चों की भावनाओं को सही दिशा में मोड़ा जाए तो वे सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, देश प्रेम और बड़ों के प्रति श्रद्धा जैसे स्थायी भावों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन यदि इन्हें दिशा नहीं मिली तो यही ऊर्जा विध्वंसकारी भी हो सकती है। चरित्र निर्माण का आधार यही स्थायी भाव हैं। जो आदतें इस उम्र में बन जाती हैं वे जीवन भर साथ चलती हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि किशोरों के मन में अच्छाई के लिए आकर्षण और बुराई के प्रति घृणा स्थायी रूप से बसाई जा सके। अब यह समझना जरूरी है कि यह कार्य केवल परिवार या केवल विद्यालय का नहीं है, यह हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। विद्यालयों में खेलकूद, योगा, अच्छे साहित्य की उपलब्धता और प्रेरक जीवनियां, ये सब मिलकर उस दिशा को तय करते हैं जिसमें बच्चा आगे बढ़ेगा। उसकी रुचियों के अनुसार अवसर और संसाधन देना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, ये आज के किशोर कल के नागरिक हैं। ये राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी हैं। यदि इनका निर्माण सही ढंग से हुआ तो ये राष्ट्र को हर तूफान से निकालकर किनारे लगा देंगे। लेकिन यदि हम असावधान रहे तो यही किशोर अपने साथ देश का भविष्य भी संकट में डाल सकते हैं। इसलिए आज की सबसे बड़ी जरूरत है आशा, स्नेह, दिशा और समर्पण की। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि हम इन भावी तरुणों को, युवाओं को केवल पढ़ाएंगे ही नहीं, उन्हें समझेंगे और गढ़ेंगे भी, उनको बनाएंगे, उनको प्रेरणा देंगे, क्योंकि यही है हमारा भविष्य, हमारा विश्वास और हमारा भारत। धन्यवाद।